देखिए, हम लोग आज चैप्टर 5 करने जा रहे हैं और एनसीईआरटी का क्लास 6 का क्लासेस चल रहा है। चैप्टर का नाम है किंगडम, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री को, जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि हिस्ट्री के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट्स का ये दर्शाना चाह रहा है कि किस तरीके का उस समय का साम्राज्य था, राजा, उनका राजस्व, और एट द सेम टाइम जो रिपब्लिक था, डैट मीन्स किस टाइप के गणतंत्र थे, उसको बताने का कोशिश किया है। और इसमें ये दर्शाने का कोशिश किया है कि जिस तरीके से आज वी आर हैविंग एन आइडिया ऑफ इलेक्शन टू सेलेक्ट द पर्सन टू बी अ रूलर, और कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव, एंड रिप्रेजेंटेटिव इज़ मच बेटर टर्म इन टूडेज डेमोक्रेसी। कमिंग टू द नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर एक क्वेरीज के थ्रू बताने की कोशिश की गई है। शंकरन woke up to see the grandparents all ready to go and vote. They wanted to be the first to reach the polling booth. Why? Shankaran wanted to know. Were they excited? Somewhat impatiently, his grandfather explained, "We can choose our own rulers today." अब देखिए, एक रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक चाइल्ड जिसका एज 18 से कम है और उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो वो अपने एल्डरली एज में हैं, दे आर गोइंग फॉर टू वोट, दे आर गोइंग टू सेलेक्ट द पर्सन बाय हु दे आर गोइंग टू बी रूल्ड। अभी यहाँ पर जो पहला सब टॉपिक है हमारा, ये सब टॉपिक देखिए, पहला सब टॉपिक हमारा है हाउ सम मेन बिकम रूलर्स। तो अब देखते हैं, यहाँ पर चैप्टर हिस्ट्री का है तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से हमें अर्ली एज का, जिस तरीके से ऑलरेडी चैप्टर कह रखा है, अर्ली रिपब्लिक। अब देखिए, इस चीज़ को और भी ध्यान रखना है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो ये जो एग्जामिनेशन की तैयारी है, ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स अलग से होता है, मेंस अलग से होता है, इंटरव्यू अलग से होता है। यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स एंड एट द सेम टाइम रैशनैलिटी एट दिस टाइम ओनली। पढ़ने के वक्त ही इसको डेवलप कीजिए ताकि आप कंसेप्ट से आपका मेंस क्लैरिफिकेशन हो सके और एग्जैक्टनेस से आपका इंटरव्यू के प्रिपरेशन हो सके और फैक्ट से आपका प्रीलिम्स का कम प्रिपरेशन हो सके, और इन तीनों के कंबाइन एफर्ट से आपका ओवरऑल एग्ज़ाम सक्सेसफुल हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ये सब टॉपिक के साथ। हाउ सम men become rulers. Choosing leaders of rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so. ये क्या कहना चाह रहा है? ये indirectly from this you can bring the assumption that since last 50 years many democratic nations has come up with the idea of election as one of the process to elect their representatives. Coming to the next, around 3,000 years ago, some men became recognized as Raja by performing big sacrifices. अब यहाँ पर उस समय में 3,000 years ago, that means वैदिक पीरियड शिव के समय, क्योंकि 3500 में वेद लिखा गया है, तो उस पीरियड में आप देखिए ये कहना चाह रहा है कि व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सिलेक्शन, बिग सैक्रिफाइसेस, एंड दैट वाज कंसिडर्ड एज मेरिट of ruling skill. Coming to the next, the Ashwamedha or horse sacrifice was one of the such rituals. The horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men. If the horse wandered into the kingdoms of the other Raja and if they stopped it, they had to fight. If they allowed to pass through, it meant that they have accepted the horse to pass. It means that they have accepted that Raja who wanted to perform the sacrifice. तो ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर जो आइडिया है, किस तरीके से जो प्रशस्ति है, that is based on the idea of war, उस तरीके से जो जियोग्राफिकल टेरिटरी है उसका एक्सपेंशन हो रहा है। इफ़ वो क्रॉस कर जाता था घोड़ा, तो ये मान लिया जाता था कि वहाँ का राजा भी एक्सेप्ट कर लिया है, और अगर घोड़ा को पकड़ लिया जाता था तो फिर दे हैज़ टू फाइट। तो ये एक तरीका था जिसके थ्रू राजा का सिलेक्शन किया जाता। उसके बाद जिस तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं कि दीज राजाज वर देन इनवाइटेड टू द सैक्रिफाइस विच वाज परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेन्ड प्रीस्ट्स
who became rewarded with the gifts, who were rewarded with the gifts. The rajas were organized the sacrifices of the rajas who organized the sacrifice was recognized as being very powerful, and all of these who become brought gifts to him. ये क्या इंडिकेट करना चाह रहा है? ये इंडिकेट करना चाह रहा है कि किस तरीके से उस सोसाइटी में देयर वाज इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑल दिस एक्टिविटीज़, एंड एट द सेम टाइम ये क्या इंडिकेट करता है? ये भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी के फॉर्मेशन में जो कंट्रीब्यूशन एंड पोजीशन ऑफ किसका, प्रिस्ट एंड किंग, दैट मीन्स राजा है जो लड़ाई कर रहा है, फ्रंट लीडर, फ्रंट पे चढ़ करके, उसकी इम्पॉर्टेंस जो है सोसाइटी में ज़्यादा है, बिकॉज दे आर प्लेइंग द क्रूशियल रोल ऑफ रूलिंग। तो इस बात को भी समझिएगा कि किस तरीके से समाज में हायरार्की बनती है और किस तरीके से वो हायरार्की अपनी पोजीशन एंड इम्पॉर्टेंस और स्टेटस के अनुसार समाज में अपना प्रभुत्व रखता है। द राजास वाज द सेंट्रल फिगर ऑफ दिस रिचुअल। देखिए यहाँ पर सेंट्रल फिगर रिचुअल्स एंड दिस रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड ऑन इन द लीडरशिप ऑफ होम, द प्रीस्ट। ही ऑफन हैड ए स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन। ये क्या है? ये एक सिंबल है, इंडिकेशन है, जिसमें उसकी प्रशस्ति झलकती है। हिज चैरियटर who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits, chanted tales of his glory। ये क्या कर रहा है? जो उसका सारथी है वो उसके ग्लोरी को रोमांटिसाइज कर रहा है। His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals। ये रिचुअल्स भी ये एक और भी चीज़ को इंडिकेट करता है कि एट दैट टाइम द सोसाइटी वाज हैविंग वेरी मच इम्पॉर्टेंस ऑफ रिचुअल्स, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रही थी वो रिचुअल्स के आधार पर हो रहा था। एंड इवन द होल फैमिली मेम्बर एंड दियर क्लोज associates has to perform such kind of minor rituals। आगे हम लोग बढ़ते हैं। The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifices। Priests performed the rituals including the sprinkling of sacred water of the king। अब इसमें एक ये भी चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या कि water is working as one of the sacred substance which is being used in the rituals। और वो जो अदर राजा हैं दे आर बिकमिंग द एक्सपेक्टेड टू सी ऑल दोज रिचुअल्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब सीता जी का शादी होते रहता है राम से, तो स्वयंवर में किस तरीके से बहुत सारे राजा बुलाए गए रहते हैं और वो उनके विवाह की प्रशस्ति को देखते हैं। तो इन चीज़ों को इस तरीके से को रिलेट करते जाना है कि हाउ इट वाज द इम्पोर्टेंस। जैसे हम भी लोग देखते हैं कि रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण ले रहे थे, तीसरा टर्म, तो बांग्लादेश के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रेसिडेंट आ रखी थी और बहुत सारे अदर डिग्नेटरीज आ रखे थे टू टेक पार्ट इन द सेरेमनी। Priest performed the rituals including the sprinkling of waters on the king। The ordinary people or the Vis or Vassals also brought gifts। Ordinary people क्या कर रहे हैं? गिफ्ट ला रहे हैं। आप जस्ट को रिलेट कीजिए कि आप एक तरफ देखिए कि संसद में समारोह चल रहा है किस चीज़ का, कि प्रधानमंत्री एंड अदर एमपीज आर टेकिंग पार्ट, ओथ ले रहे हैं, उधर प्राइम मिनिस्टर अपना ओथ ले रहे हैं। तो किस तरीके से ओथ सेरेमनी एंड इसके अलावा जब प्रधानमंत्री को सुपुर्द किया जाता है उनका पोजीशन, तो उनके सेरेमनी में किस तरीके से अलग अलग डिग्नेटरीज आए रहते हैं एंड इवन कुछ ऑर्डिनरी लोग भी जो हमारे देश के हैं वो इन समारोहों में ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ दैट इज़ ओपन फॉर द रिचुअल, ओपन फॉर द common people, the ordinary people, Vis or Vassals, were also brought gifts। However, some people such as those who were regarded as Sudras by the priest were excluded from the rituals। देखिए जो सोसाइटी के जो अपर वर्ग था, those who were defining the superiority and at the same time purity of the society was deciding कि कौन शूद्राज है और शूद्राज को ऐसे रिचुअल्स में अलाउ नहीं किया जा रहा था। दिस इज़ वन ऑफ द सैड पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी एंड इवन इट इज़ एग्जिस्टिंग इन अनदर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द वेल्थ इन टूडेज वर्ल्ड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्नास, ये वर्नास क्या थे?
तो देयर वर 4 social categories, namely Brahmin, Kshatriya, Shudras. Brahmins were expected to study or teach the Vedas, perform sacrifices and gifts. Kshatriyas कौन थे? तो they were expected to fight and protect people. Vaisyas कौन थे? तो farmers, herders and traders. Shudras कौन थे? तो those who were not coming in these 3 groups. आगे हम लोग देखते हैं कि जो पेंटेड ग्रे वेयर है वो किस टाइप का है. जस्ट सी इसका किस तरीके से टेक्सचर है, किस टाइप की इस पर पेंटिंग की गई है. Plates and bowls were the most common vessels made out of the painted grey ware. अब देखिए यहाँ पर कौन सी चीज़ ग्रे वेयर आ गया. पहले क्या चल रहा था? ब्लैक एंड रेड. अब आगे बढ़ते. These are extremely fine to touch with a nice smooth surface. Perhaps these were used in a special occasion for important people and serve a special food. देखिए आज के कंटेक्स्ट में और कल के कंटेक्स्ट में दिस वर वेरी मच सिमिलरिटीज़. आज भी हम लोग देखते हैं जब कोई विशेष अतिथि आता है घरों में तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है अनलाइक अदर वन. और जब कोई ऑर्डिनरी पीपल आता है या उनसे नीचे कैटेगरी का, बी इट बाई सोशल स्टेटस और बी इट बाई इकोनॉमिकल स्टेटस, तो उनके साथ अलग टाइप का बर्ताव किया जाता है. द सेम वॉज एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम ऑल्सो, जिसकी चर्चा किया गया है. अब हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है, डैट इज जनपद. कि जनपद क्या होता है. द राजाज हु परफॉर्म्ड दीज बिग सैक्रिफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजा ऑफ द जनपदस रेदर देन जनस. ये क्या दिखा रहा है? देयर इज एक्सपेंशन ऑफ व्हाट की राजाज ऑफ जनपद. जनपद क्या था? कि जनों का समूह जो लोकेशन बेस्ड कहते थे. अभी भी आप जाइएगा उत्तर प्रदेश में तो जिला को जनपद के रूप से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है या उसको बोला जाता है. कौन सा जनपद है? तो मुगलसराय है. फिर अदर नाम है. जैसे हम लोग अपने बिहार में जिला बोलते हैं. अदर एंड मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न स्टेट्स में आपको डिस्ट्रिक्ट्स बोला जाता है. ठीक वैसे ही जनपद रेदर देन जनस मतलब एक कलेक्टिव समूह से ऊपर बढ़ करके जनपद के अब राजा हुआ करते थे. द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर जनस सेट इट्स फूड्स एंड सेटल डाउन. डैट मीन्स यहाँ पर जनपद क्या हुआ? द जनपद इज हैविंग द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ. किस चीज़ का? पीपल का एंड जियोग्राफी का. दिस इज़ वाट. यहीं पर कोरिलेट करना है अपने कंसेप्ट को कि नेशन के फॉर्मेशन में क्या देखा जाता है कि नेशन इज हैविंग 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स. व्हाट आर दोज? द शेयर्ड हिस्ट्री, पीपल, जियोग्राफी एंड सॉवरेनिटी. इन द सेम वे देखिए किस तरीके से कोरिलेट किया जा रहा है कि जनपदस कैसे द थिंग्स वर वेरी मच सिमिलर बट नॉट विथ दैट मच civics IQ or civics awareness and at the same time democracy and the idea of right to equality or modern judicial institutions. आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं some important जनपद्स आर shown in map 4 जो हम लोग आगे देखेंगे. Archaeologists have excavated a number of settlements in the Janapada such as Purana Kila in New Delhi, in Delhi, Hastinapur near Meerut, Atra Zinakhera in Eta. ये एटा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में. आज के जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर एटा है. तो ये अत्रांजिखेरा याद रखिएगा. हस्तिनापुर तो आप लोग जानते होंगे, पुराना किला भी जानते होंगे. अत्रांजिखेरा हम लोग जानते हैं तो इसको याद रखिएगा. दे फाउंड द पीपल लिव्ड इन हट्स एंड केप्ट कैटल्स एज वेल एज animals. They also grew a variety of crops like rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame, mustard. अब देखिए किस तरीके से क्रॉप में भी जो डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज़ कर गया. पहले स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े कि जिस तरीके से राइस, व्हीट एंड बार्ले वगैरह इन मेजोरिटी मिलता था. नाउ द डाइवर्सिटी हैज़ इंक्रीज टू sugarcane, sesame एंड mustard, pulses. तो ये एक अदर चीज़ भी दिखा रहा है हाउ द फार्मर्स वर बिकमिंग सो मच prosperous also in comparison to the Harappan period or in comparison to other period. Now हम लोग आगे बढ़ते हैं. Is there a crop in this list that was not mentioned in chapter 3? अब देखिए ये हम लोग अभी बात की और आगे एक क्वेश्चन आ गया. This is what, यही आपको टेक्निक सीखना है कि आपका अजम्पशन जो है वो जहाँ पर ऑथर आपको ले जाना चाह रहा है वहाँ हिट कर पा रहा है या नहीं.
एंड दिस इज़ द टेक्निक थ्रू विच आपको ये समझ में आ जाएगा कि पार्टिकुलर कंटेंट में हमें क्या मेंस में लिखना है, क्या छोड़ना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें they made the earthen pots, some of these were grey in color, some were red, grey, red. One special type of poetry found in at these sites was known as painted grey ware. देखिए ये इसकी स्पेशलिटी है आपकी जनपदा में क्या पेंटेड ग्रे वेयर फाइंड आउट होने लगा है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस जनपद एरा। तो आप इसको याद रखिएगा कि कब से ये पेंटेड ग्रे वेयर स्टार्ट हो रहा है and which is becoming the important features of that particular era. As the obvious of the name, as is obvious from the name, these grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns. See how the skill of painting is being enhanced here. आप देखिएगा कि एक फ्लो है, इवोल्यूशनरी अप्रोच है इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड एट द सेम टाइम इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक है महाजनपदस। अबाउट 2500 years ago some जनपदस become more important than others and were known as महाजनपदस। 25 years ago में 3500 में क्या हुआ, वेदा लिखा गया। 25 years में जनपद बन रहे हैं, वो भी मोर इम्पॉर्टेंट दैन अदर्स। और मेजरली कौन से 16 जनपद जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे। हम लोग जो मैप पे देखने जाएंगे, मोस्ट ऑफ द जनपद्स हैड अ कैपिटल सिटी, मैनी ऑफ दिस वर फोर्टिफाइड कहने का मतलब क्या है कि उसको चारों तरफ से घेरा गया था फॉर सिक्योरिटी रीजन्स एंड अदर रीजन्स ऑल्सो। कमिंग टू द नेक्स्ट, बाउंड्री के लिए भी वो किया जाता है। इसके अलग अलग रीजन्स थे जो आपको अज्यूम करना है, थिंक करना है, बिकॉज कंसेप्ट बिल्डिंग मेंस के राइटिंग तभी हो सकता है जब आप थिंक कीजिएगा। थिंकिंग विल generate the idea and ideas will give you the way to write the answer. अब आगे बढ़ते हैं। This means the huge walls of the wood and bricks stone were built around them. Forts were probably built because people were afraid of attacks of the other thing. देखिए जो हम लोग कहे वही चीज़ आया है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि अगर आप इस अजम्पशन को रैशनल वे में पकड़िएगा तो ये आपको मेंस के यूपीएससी के प्रीलिम्स के सी सेट प्लस मेंस आंसर राइटिंग दोनों में मदद करेगा। तो इस चीज़ को समझना है आपको। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इम्पॉर्टेंट आपको मैप है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जनपद हैं। ये पूरे मैप पे देखिए, इसमें जो साउथ इंडिया में अस्मक है वो साउथ इंडिया में एक स्पेशल है। तो आप इसको याद रखिएगा कि अस्मक साउथ इंडिया में एक स्पेशल है, अवंती दोनों के बीच में काम करता है। डैट मीन्स जस्ट एबव द विंध्याचल ये स्थित है। तो एक ब्रिज का जिस तरीके से काम करता है, तो एक ब्रिज के बीच में बसा हुआ है। एंड मोस्ट ऑफ दीज महाजनपदास एंड सिटीज़ आर एस्टेब्लिश्ड इन द एरियाज वेयर रिवर्स आर देयर। ये देखिए ये पूरा बेल्ट जो है रिवर से यहाँ पर जो घनत्व है महाजनपदस का वो ज़्यादा है, बिकॉज गंगा यमुना डोआ, फर्टाइल लैंड, रिवर सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, अदर थिंग्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें क्या बोलता है महाजनपद को यहाँ पर फ्लरिश होने में ईजी बना देता है। हम लोग जो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो लाइकली टू हैव सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज टॉल इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड दियर सिटीज़। ये क्या कहना है, ये रॉयल बिल्डिंग्स है। ट्राई टू अंडरस्टैंड है, ये रॉयल बिल्डिंग्स है क्योंकि कॉमन लोगों के पास क्या है, हट्स है, लेकिन एट द सेम टाइम राजा को अपनी प्रशस्ति अपने बिल्डिंग्स से भी दिखाया जाता था। तो जिस वजह से ये अपने बिल्डिंग्स को भी बड़े बड़े बनाया करते थे। तो आप इस बात को समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। Also in this way the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. Here the government is working as negative factor for the people. तो ये बात को समझिए, क्यों? क्योंकि उस पर अपना कंट्रोल भी चलाना चाह रहा है, जिसकी वजह से ये फोर्टिफाइड बनाया गया है। द थर्ड इम्पॉर्टेंट रीजन्स अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट। आगे बढ़ते, thousands if not lakhs of bricks or stone had to be prepared. This is in turn meant of enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children. अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, ये चिल्ड्रेन, व्हाट दिस इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है कि देयर वाज चाइल्ड लेबर। समझ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो रही है, वहाँ पर चिल्ड्रेन इस्तेमाल कर जाए, डैट मीन्स देयर वाज चाइल्ड लेबर एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर
ऑल दिस। तो आपको पढ़ने वक्त इन सब टॉपिक्स को, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन आ गया कि वाज देयर चाइल्ड लेबर ड्यूरिंग जनपदा एरियाज era, तो yes, there was child labor. The evidence is this one. The fortification wall of Kaushambi, this is the picture of remains of wall made of bricks found near presently Allahabad, Uttar Pradesh. A part of it was probably built 2500 years ago. तो ये आपका एविडेंसेस है जहाँ ये दिखा रहा है कि हाउ मच लार्ज लेबर हैज़ बीन गिवन एज इनपुट टू कंस्ट्रक्ट सच ए ह्यूज बिल्डिंग। तो ये प्रशस्ति था जिसकी वजह से इस पर लोग जो है फोकस हुआ करते थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द न्यू राजास नाउ बिगेन्स मेंटेनिंग आर्मीज। देखिए पहले हम लोग जब पढ़ रहे थे कि वैदिक पीरियड में या आपको वैदिक रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करता था, जब उनको ज़रूरत पड़ता था तो वो कलेक्टिवली वो हो जाते थे। बट नाउ ड्यूरिंग महाजनपदा एरिया दे आर हैविंग रेगुलर आर्मीज। तो आपको को रिलेटिवली करना है। रिलेटिवली यू हैव टू स्टडी दैट व्हाट यू हैव स्टडीड इन द बैक एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, you have to feel the process of the history that you are going with the context. Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. क्योंकि कभी भी वार होती थी, सिचुएशन ऐसा बना रहता था कि उनकी नेसेसिटी बन गई थी रेगुलर आर्मी को रखना, इसलिए रेगुलर पेमेंट भी चाहिए था ताकि वो रिबेल ना करें और उनको ईजिली कंट्रोल किया जाए। सम पेमेंट्स वर मेड प्रोबेबली यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स। अभी देखिए यहाँ पर ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि द क्वाइंस एज केम, क्वाइंस पहले भी था, जो सिल्वर क्वाइंस हम लोग देखे थे। यहाँ पर नाउ द पेमेंट इज बीइंग डन इन द फॉर्म ऑफ क्वाइंस। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट 2 ways in which the rajas of the महाजनपदा were different from those in the ऋग्वेदास। देखिए सेम चीज़ आ गया कि कैसे राजा डिफरेंट था। यही आपको रिलेटिवली वो चीज़ डेवलप करना है पढ़ने वक्त कि आपके एजम्पशन लॉजिकल होने चाहिए, आपके एजम्पशन रैशनल होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट और इंटेग्रिटी ऑफ द सब्जेक्ट। इंटरडिसिप्लिनरी ऑर्डर ऑफ थिंकिंग शुड ग्रो, तब जा कर के आप क्लियर कट आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टैक्सेस वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हैव टू गवर्न द होल स्टेट। विदाउट टैक्स एंड विदाउट कैपिटल वन कैन नॉट डू दिस। तो टैक्सेस को हम लोग पर देखते हैं। एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदा वर building huge forts, maintaining big armies, they needed more resources and they needed officials to collect these. So instead of depending upon the occasional gifts brought by the people, as in the case of the Raja of Janapada, they started collecting regular taxes. तो आप समझिए कि क्यों ज़रूरत पड़ गया, बिकॉज उनके भी जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें रेगुलर मनी की अब ज़रूरत पड़ रही थी, बिकॉज ए लॉट मेनी एक्टिविटीज़ वर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द किंग। अब देखते हैं कि कहाँ पर उस समय टैक्सेस लिया जा रहा है। तो हम जब टैक्सेस को देखते हैं तो टैक्सेस ऑन क्रॉप्स, टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन्स, हर्डर्स पेड टैक्सेस एज एनिमल प्रोड्यूस, टैक्सेस ऑन गुड्स थ्रू आउट द ट्रेड, हंटर्स गैदरर्स हैड टू प्रोवाइड द फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजास। तो ये है मतलब कि आपको पूरे सिस्टम को गवर्न करने के लिए देयर वाज नीड ऑफ द कैपिटल एंड दिस कैपिटल वर बीइंग कलेक्टेड बाय द डिफरेंट प्रोफेशन ऑफ द जनास ओनली ऑफ दैट पार्टिकुलर लोकेलिटी। अब देखिए इन्होंने एक क्वेश्चन किया है, हाउ डू यू थिंक वुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाई what do you think would have been provided by hunters and gatherers? हंटर और गैदरर के द्वारा क्या प्रोवाइड किया जाता होगा राजास को, ये आप थिंक कीजिएगा, तभी जा करके आपकी रैशनैलिटी बढ़ेगी। हम लोग नेक्स्ट सब टॉपिक को देखते हैं, चेंजिंग इन एग्रीकल्चर, चेंजेस इन एग्रीकल्चर, किस तरीके से एग्रीकल्चर चेंज हो रहा है वैदिक पीरियड टू दिस महाजनपदा एरा। देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन द एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। याद रखिएगा ये मेजर फीचर्स भी है इस चीज़ का, मतलब कि आपको महाजनपदा पीरियड का। 1 वाज द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लोसेयर्स, डैट पहले किस चीज़ से किया जा रहा था, तो बोन से एंड हार्ड स्टोन से। नाउ दे आर यूजिंग प्लोसेयर, आयरन प्लोसेयर जो कि हार्ड है। दिस मीन दैट हैवी क्ले सॉइल्स वुड हैव टर्न ओवर बेटर दैन विथ वुडन प्लोसेयर्स। देखिए वुडन वाला बात आ गया। सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस्ड। सेकेंड, पीपल्स बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। देखिए ये न्यू है, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है, काइंडली रिमेंबर दिस। transplantation of paddy and at the same time iron plowshare were the important features of Janapada era in agriculture.
Now coming to the next thing, this meant that instead of scattering seeds on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the fields. The same thing is performed today in Bihar. आज भी आप देखे होंगे कि एक जगह पर धान की बो दिया जाता है, जिसको मोरी डालना बोलते हैं, फिर आपको वहाँ से निकाल करके अलग अलग आप अपने लैंड में डालते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट, कैन यू थिंक वाई किंग्स वर इनकरेज दिस चेंजेस? क्या आप ये सोच सकते हैं? आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि वाई चोला रूलर्स फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, वाई चोला रूलर्स फोकस्ड ऑन इरिगेशन. आप इस चीज़ को समझिएगा कि क्यों एग्रीकल्चर को, इवन मोस्ट आप देखे होंगे कि कहीं ना कहीं अंग्रेज़ भी, ब्रिटिशर्स भी इस चीज़ का, इस टेक्निक को इस्तेमाल किए हैं अपनी जो कैपिटल फॉर्मेशन था उसको बढ़ाने के लिए. तो आप इस पर सोचिएगा और खुद से आंसर खुद को दीजिएगा, तभी जा कर के आपका मेंस का स्किल बढ़ेगा. आगे बढ़ते हैं हम लोग. अ क्लोजर लुक मगध. देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है मगध का, जिसका ये लोग अभी चर्चा करेंगे. मगध बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद एज in about 200 years. Many rivers such as Ganga, Son flowed through Magadha. Actually यहाँ पर जाल था, 4 रिवर्स से पुनपुन, एक साइड से, दूसरी साइड से सोन, ऊपर से बूढ़ी गंडक, फिर इधर आपको सोन नदी. तो ये 3-4 नदियों के समूह से चारों साइड से जा रहा था, जिसकी व्हाट दिस इंडिकेट्स, ये इंडिकेट ये कर रहा था कि वन साइड द लैंड इज़ फर्टाइल एंड अदर साइड इट इज़ ऑल्सो वर्किंग एज द फ्रंटियर, सिक्योरिटी फ्रंटियर. इसलिए वह मगध बिकेम इम्पॉर्टेंट. मगध दिस वाज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट. देखिए अब नई नई अदर चीज़ें भी है, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज, मेकिंग लैंड फर्टाइल. पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड. एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन्ड फॉर द आर्मी. देखिए ये एविडेंसेस, दैट मीन्स द आर्मी. अब पहले से देखिए अब चेंज हो रहा है क्या, कि पहले आर्मी, रेगुलर आर्मी था इन द फॉर्म ऑफ ओनली ह्यूमन, दैट मीन्स जस्ट लाइक इन्फेंट्री. बट व्हाट नाउ इट इज़ हैपनिंग, इम्पॉर्टेंट फीचर, द एनिमल्स, एलिफेंट आर बीइंग ट्रेन्ड एंड यूज्ड इन बीइंग वार. ये क्या इंडिकेट करता है कि अब इंसान के साथ जो एनिमल्स हैं उनको भी डोमेस्टिकेट करके वार में लाया जा रहा है, जिस तरीके से आज का वारफेयर है. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी जाकर के आपका रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा. बिसाइड्स देयर वर आयरन ओर माइंस इन द रीजन दैट कुड हैव टैप्ड टू मेक द स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स. तो आप जान ही रहे हैं कि धनबाद और जो सिंहभूम, इन सब की एरिया है, दैट मीन्स झारखंड एरिया ऑफ प्रेजेंट इज़ रिच विद दिस मिनरल्स. और स्टिल जमशेदपुर, धनबाद, कोडरमा, इन सब में यहाँ पर फाइन क्वालिटी ऑफ मेटल्स मिल रही है, जिससे कि उनको कहीं ना कहीं हथियार बनाने में भी, औजार बनाने में, वार टूल्स बनाने में सहूलियत मिला. मगध हैड 2 वेरी इंपॉर्टेंट पावरफुल रूलर्स, बिंबिसार एंड अजातशत्रु, हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर द अदर जनपदर्स. इन लोगों ने अपने जोग्राफिकल एक्सपेंशंस के लिए अलग अलग टाइप से चीज़ों को इस्तेमाल भी किया है. एंड दे वर वेरी मच ग्रेट पैट लीडर्स, किंग्स. Mahapadmananda was another important ruler. He extended his control up to the northwest part of the subcontinent. Rajgriha, present-day Rajgir in Bihar, was the capital of Magad for several years. ये राजगीर बिहार शरीफ के पास है. Later the capital was shifted to the Patliputra, present-day पटना. ये उदयन ने लेकर के आया था पाटलिपुत्रा में, और ये पाटलिपुत्रा का नाम एक ट्री की वजह से हुआ था. पाटली नाम के ट्री भी है, उसके नाम पर भी हुआ था. आज भी आपको पटना में बहुत सारे पाटली ट्रीज मिलेंगे. हम लोग आगे बढ़ते हैं. More than 23 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become the world conqueror. जिन्होंने अपनी बहुत सारी वो देखे थे, सपने देखे थे कि हम पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करेंगे. तो he was from Macedonia in Europe. Of course, he did not conquer the world, but did conquer parts of the Egypt and West Asia and came to Indian subcontinent, reaching up to the banks of the Beas. ये कहाँ पर है? ब्यास रिवर के पास, जहाँ पर इनको हमारे राजा का, एक राजा का ऐसा मिलता है, राजा पोरस, जिससे इनकी जो अंदर की ऊर्जा रहती है वो हिल जाती है, उनकी जो
आप ये कह सकते हैं प्रशस्ति थी, जो उनके अंदर ओज था, जो उनके अंदर तेवर था, उससे ये सिकंदर हिल जाते हैं. When he wanted to march further eastward, his soldiers refused. They was scared as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants. तो देखिए, जो मैं आपको कह रहा था कि the warfare mechanism was changed from the Vedic period to this, that the elephant chariots and at the same time the metal tools of or weapons has been manufactured in this types of things. देखिए, अब आगे ये क्वेश्चन भी कर दिया कि इन व्हाट वेज दीज आर्मीज वर डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेदा. अब आगे हम लोग बढ़ते हैं. जो नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है, अ क्लोजर लुक टू वज्जी. हमने जिस तरीके से अभी राजगिरी पाटलिपुत्रा के बारे में देखा, राजगिरी के बारे में देखा, अब हम लोग वज्जी के बारे में देख रहे हैं. वाइल मगध के बारे में देखे थे. वाइल मगध बिकेम पावरफुल, किंग वज्जी वाज द कैपिटल at Vaisali, Bihar, was under a different form of government known as Gana or Sangha. तो देखिए, ये एक important features है, and for because of this feature only this become the question in UPSC and BPSC. याद रखिएगा, ये मेंस में भी आता है और BPSC के लिए तो खासकर important बन जाता है. In a Jana or a Sangha, there were not one but many rulers. Each rulers were known as Raja. तो ये जो जना और संगा है, इसमें एक एक राजा हुआ करते थे और इनका एक समूह हुआ करता था, गणराज्य. इनके समूह को गणराज्य कहा जाता था. द राजास परफॉर्म द रिचुअल्स टुगेदर. दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन और हाउ थ्रू द डिस्कशंस एंड डिबेट. ये क्या कहना चाह रहे हैं? द कंसेंसस, जिस तरीके से हमारा पार्लियामेंट इन द सेम फॉर्मेट दे वर हैविंग द असेंबलीज. फॉर एग्जाम्पल, if they were attacked by an enemy, they meet to discuss what should be done to meet the threat. That means the idea of consensus was there to common challenges. आप इसको इस तरीके से समझिए. However, women, dasas and kamakaras could not participate in these assemblies. ये क्या indicate कर रहा है? ये indicate कर रहा है कि somewhere the women were not given the front line opportunity to participate as king and take the things of leadership or leader in common threats. So this was one of the drawback of this society, because women were not given the same opportunity. That means their strength was not realized by the people, or the patriarchal was existing at that time. This is one of the account of the Vajji from Digha Nikaya. But this text, which contains some of the speeches of the Buddha, these were written 2300 years ago. तो ये क्या है, हम लोग आगे देखते हैं. Ajatasattu and the Vajji. Ajatasattu wanted to attack the Vajjis. He sent his minister named Vasakara to the Buddha to get his advice on the matter. The Buddha asked whether the Vajjis met frequently in full assemblies. When he heard that they did, he replied that the Vajjis would continue to prosper as long as they had full and frequent public assemblies. That means when the government of Vajji is being taken on the decision of collective approach and ideas, they met and acted together. They followed the assembly's rules. They respected, supported and listened to the elders. Vajji's women were not held by the force or captured. Chaityas, local shrines, were maintained in both towns and villages. White saints who followed different beliefs were respected and allowed to enter and leave the country. In what way Vajji Sangh were different from Mahajanpada? ये भी एक वो है कि किस तरीके से at the same time Mahajanpada was functioning, at the same time Vajji was functioning, कि जो कलेक्शन ऑफ जनपदस थे, जिस बहुत सारे राजा मिल कर के जिस लिच्छवी वज्जी संघ में काम कर रहे थे, तो वो कैसे महाजनपद से अलग था बाकी जनपद महाजनपद से. राजा ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राई टू कनकर द संघास, जो ये संघ बनाना चाहते थे जो पावरफुल किंग्स थे, किंगडम थे. नेवरदलेस दे लास्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम till about 1500 years ago, when the last Ganas or Sanghas were conquered by the Gupta ruler.
अबाउट whom you will read in chapter 9. तो ये कहा जा रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये गुप्ता रूलर तक कहीं ना कहीं एविडेंसफुली देखने को मिलता है. तो दिस वर द आइडियाज़ एंड अप्रोच. आप इससे देखिए कि किस तरीके से एनसीईआरटी ने एक कनेक्शन बनाया है जहाँ पे हिस्ट्री में आपको किंग डैट मीन्स फैक्ट, टाइम पीरियड डैट मीन्स पीरियड और एरा, उसके बाद उस हिस्ट्री के साथ लोकेशन किस एरिया में क्या घट रहा है, उसके साथ फिर सोशियोलॉजी डैट मीन्स सोसाइटी, फिर सोसाइटी के साथ उस सोसाइटी के कंपोनेंट्स हाउ दे आर बीइंग गिवन द इम्पोर्टेंस इन द रूलिंग. इसीलिए कहा जाता है कि सोशल साइंसेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ द बैकबोन फॉर ए एडमिनिस्ट्रेटर. सो I will hope that you will understand this skill, that how the assumption you have to do make with the rationality. और अगर ये आप सीख जाते हैं तो आपके लिए एक चीज़ काफ़ी easy हो जाएगा, that is comprehension in CSAT and at the same time writing mains. Thank you for having patience to listen this chapter.